प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स और VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब आज हम देखेंगे। और बिना VS कोड के, बिना कोड एडिटर के आज हम देखेंगे कि ब्राउज़र में ही कोड को कैसे रन करें। और आपको मैं अभी समझाऊंगा कि कोड कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि VS कोड को हम कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए आपको किसी भी ब्राउज़र में आना है। मैं गूगल क्रोम में आ रहा हूँ। तो देखिए एज अ गेस्ट भी आप बिना लॉगिन किए क्रोम में आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिए। तो क्या करना है, अभी आपको VS कोड यहाँ पे टाइप करना है, VS कोड डाउनलोड। ओके, ये देखिए ऑफिशियल लिंक पे आना है, कहीं और नहीं जाना है। समझ गए आप लोग? हाँ। तो अभी यहाँ पे है, मेरा विंडोज़ का है और यहाँ पे डेप का भी है, RPM मतलब लिनक्स के हैं, और ये मैक का है। आपका जो कोई भी है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हाँ। तो अभी आपको अगर पता नहीं है आपका कौन से बीट का कैसी फाइल है, तो आपको सिंपली यहाँ पे विंडोज़, अगर विंडोज़ है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और फिर यहाँ डाउनलोड में दबा दिया। अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, देखिए, देखा। तो यहाँ हो रहा है 14 सेकेंड्स लेफ्ट। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम फाइल में जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। हाँ, हो गया, देखिए ये हो गया ना। हाँ, तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, इसे और इसे। हाँ, तो अब हम आएंगे फाइल्स पर। अब हम आएंगे डाउनलोड्स पर। डाउनलोड्स कहाँ है? देखिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्या नहीं है, डाउनलोड्स में ही देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी फाइल VS कोड बोल के, ऐसी आती है। देखिए VS कोड कोड यूज़र सेटअप 64 बिट का मेरा PC है और यहाँ पे 64 आज की डेट आ चुकी है। आप जब भी बना रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तब की डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है हमें और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। क्लिक कर दिया है मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, देखिए, डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्स टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। मतलब हमारा PC, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पूछ रहा है कि हमें इसे अलाउ करना है या नहीं, मतलब ये बदलाव करेगा ना उसके हिसाब से, इसलिए तो यस कर देना है। तो फिर नहीं तो ये चलेगा नहीं ना ठीक से, इसलिए तो कर दिया। ये गोल घूम रहा है तो घूमता रहेगा। रन एज एडमिनिस्टर हो चुका है। This user installer is not meant to be run as administrator. If you would like to install VS Code for all other users, system download the system installer instead of VS Code. ओके ओके कर दीजिए। हाँ, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर देना है और नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट सिंपली क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे सभी कुछ क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है मैं अभी समझाता हूँ। देखिए सेटअप चालू है अभी। सिलेक्ट एडिशनल टास्क, विच एडिशनल टास्क शुड बी परफॉर्म। कौन से एडिशनल टास्क उसे करवाने हैं हमें। तो वैसे जैसे कि अगर आपने प्लम्बर को बुलाया है, नल पाइप ठीक करना है, तो आप वो जो भी करता है वो आप एक बार बुला के सब कुछ काम करवा ले सकते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे एडिशनल टास्क एक बार में। तो ये क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, मतलब वो डेस्कटॉप पर आइकन चाहिए या नहीं, ओपन विथ VS कोड, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। सभी चाहिए हमें, सभी कर लेंगे। तो अब लास्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इंस्टॉल पर सिंपली क्लिक कीजिए। अब हो रहा है इंस्टॉल। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, फास्ट हो जाता है अगर आपका डेटा फास्ट है तो। देखिए ग्रीन लाइन आगे 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 जा रही है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। कैंसिल मत कीजिएगा, नहीं तो ये सिंपली देर होगी, इसलिए कैंसिल मत करना, नहीं तो वो नहीं होगा। इसलिए ये फाइल से उसको जो भी प्रोग्राम जिसने बनाया ना, वो भी कोड करके बनाया ना इसको, इसलिए वो कोड आ रहा है। हाँ, आ गया देखिए। हाँ, हो रहा है, इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉलिंग चालू है। फिनिश हो गया हमारा VS कोड डाउनलोड। हम्म वो ओपन हो रहा है, वो ओपन हो रहा है, देख सकते हैं जैसे कि आप। ये मेरा पिछला कोड है, मेरा VS कोड है, इसलिए डोंट शो अगेन। अब
आप जब भी कोड करते हैं ना तो आप देखिए, अब आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे आगे जाकर, तो आपको सिंपली क्या करना है कि एक फोल्डर बना देना है अपने नाम का। मतलब अब अगर आप HTML सीख रहे हैं तो HTML ट्यूटोरियल 1, अगर कोई भी अभी एक ही सीख रहे हैं और उसके फाइल बाद में डिलीट करने वाला तो सिंपली ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल 2, ट्यूटोरियल 3, ऐसे डे बाय डे, लेक्चर बाय लेक्चर आपको फोल्डर क्रिएट करते जाना है, क्योंकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए उसे बाद में, या फिर एक फोल्डर बना के उसमें बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ। न्यू में जाइए, फोल्डर पर जाइए, क्लिक कीजिए, फोल्डर का नाम डालिए। अब मैं डालता हूँ ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल_। अभी डालिए 1, मैंने 1 डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमारा फोल्डर अभी क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमें फाइल्स में नहीं आना है, अभी हमें हमारे VS कोड पर आना है। अब हमें सिंपली यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी। आपको कहाँ से जाना है? मैं यहाँ से जाऊँगा। तो अभी हमारा चालू हो रहा है VS कोड। मैं आपको बेसिक कोड भी रन करके दिखाऊंगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओपन फोल्डर कर दीजिए। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? ट्यूटोरियल_1। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, गोल घूम रहा है, देखिए डॉक्यूमेंट्स। कहाँ गया मेरा? हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे होगा, डेस्कटॉप पर होगा। देखिए मैंने बोला ना डेस्कटॉप पर होगा। सिलेक्ट फोल्डर। अब ये हमारा इंटरफेस आ गया है, इसे यहाँ से ऐसे कर दीजिए, मतलब आपको पूरी स्क्रीन दिख जाए। फिर आपको यहाँ पे सिंपली फाइल्स क्रिएट करने हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको उसे रन करके भी तो देखना होगा ना। तो आपको उसके सेटअप के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन पर आना है। यहाँ पे है एक्सटेंशन बटन। अभी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं, तो सिंपली आप सबसे पहले एक अच्छा लाइव सर्वर डाउनलोड कीजिए। लाइव सर्वर, क्योंकि रन करने के लिए लाइव सर्वर लगता है। क्योंकि अगर अब मैं HTML का आपको आउटपुट दिखाऊंगा, तो अब ये VS कोड कैसे उसको आउटपुट दिखा? VS कोड किसी भी ब्राउजर में उसका आउटपुट दिखाएगा, तो इसके लिए लाइव सर्वर लगेगा ना ब्राउजर पर लाइव चलने के लिए। तो इसलिए लाइव सर्वर, देखिए इसे 67.7 मिलियन लोग हैं। अब मेरा डाउनलोडेड है इसलिए ये चालू है। ऐसे ऐसे लाइव सर्वर में आइए, ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन दिखेगा। मुझे अनइंस्टॉल दिख रहा है क्योंकि मेरा डाउनलोड है, लेकिन मैं आपके लिए अनइंस्टॉल करता हूँ अभी, और फिर मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए इंस्टॉल हो गया, 1 सेकेंड में हो गया। मैंने क्लिक किया और वो हो गया, देखा ना स्पीड कैसी है। इसलिए तो बोलता हूँ आयुष का वीडियो देखिए। हाँ, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ। अभी HTML का एक्सटेंशन पैक देखिए। HTML का देखना है हमें, बॉयलर प्लेट। एंटर मार दीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं लोग, ये देखते हैं। मेरे पास डाउनलोडेड है ये भी बॉयलर प्लेट। हाँ, तो यहाँ आइए, HTML बॉयलर प्लेट, यहाँ पर आइए और सबसे पहले इसे इंस्टॉल करिए। मैंने आपको अनइंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल था। आप देखिए इंस्टॉल बटन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए और हमारा ये भी इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, और HTML में CSS सपोर्ट करना होगा ना, क्योंकि HTML जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है सिर्फ वेबसाइट का, और CSS उसको स्टाइल देता है, डिज़ाइन, आपकी लैंग्वेज में डिज़ाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारा घर जब बनता है तो पिलर आते हैं, दीवार आती है, ईंटें पत्थर वो सब आते हैं। तो ईंटें पत्थर मतलब वो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, और फिर दीवारें, मतलब पिलर बनते हैं, फिर दीवारें बनाई जाती हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सिर्फ ऐसे वो स्ट्रक्चर बना रहा है। और CSS मतलब क्या? फिर आपको वो प्लास्टर करेंगे, उसमें कलर लगाएंगे और फर्नीचर करेंगे, तो उसे CSS बोलेंगे। और अब आप एक पंखा लगाए हैं घर में, फर्नीचर CSS में आ गया, पंखा लगाया। तो अब बटन चालू करने के बाद वो चालू होगा पंखा, वो सब जावास्क्रिप्ट करता है। और जावास्क्रिप्ट की एक खास बात है, वो फ्रंट एंड भी डेवलपमेंट करता है और बैक एंड भी। लेकिन आपको शुरुआत में HTML CSS से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए।
HTML स्ट्रक्चर है, उसमें भी थोड़ा CSS बेसिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप पहले HTML करिए, मतलब बेसिक का CSS आ जाएगा, फिर CSS एडवांस में करिए, मतलब HTML CSS आपका परफेक्ट हो गया, फिर आप जावास्क्रिप्ट एडवांस तक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर एक्सप्लोरर पर, और यहाँ पे सिंपली एक फाइल क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इंडेक्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स। अब डॉट डालिए, जो भी आपने डाला उसके सामने। अब एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, सभी प्रोग्रामर्स को पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि HTML का एक्सटेंशन HTML है, .html। अगर HTML ऑप्शन में होगा एग्जाम में तो आप HTML को क्लिक मत कीजिए, .html को कीजिए, क्योंकि ये एंटर मार दीजिए। हमारी पहली फाइल HTML की लिंक मतलब चालू हो गई है। अब एक नई फाइल बनाई है CSS की, index डॉट index.css, एंटर मार दीजिए। हमने CSS का भी डाउनलोड किया था, यहाँ पे एक्सटेंशन पैक आपको याद होगा, HTML CSS सपोर्ट बोल के है ना, यहाँ पे है ना, मैंने दिखाया ना अभी। अब यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, बॉयलर प्लेट लगानी है ना हमें, तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के बंद दबाइए यहाँ पे कीबोर्ड पे। तो अब आ गया हमारा एक्सक्लेमेशन, एंटर मार दीजिए, आ गया हमारा बॉयलर प्लेट। देखा, बॉयलर प्लेट आ गया है हमारा। अब बॉयलर प्लेट आ जाने के बाद अब आपको पता होगा ना, मतलब अब पिलर ऐसे ही तो हम सीमेंट डाल के नहीं बना सकते, उसमें हम गिट्टी डालते हैं, पत्थर पत्थर पता है ना, पत्थर डालते हैं, रेती डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, सीमेंट, रेती, पत्थर, बहुत सारे डालते हैं, और सलिए ज़मीन में लगा के फिर पिलर बनाया जाता है। इसलिए ये बॉयलर प्लेट है, मतलब वो पिलर है, स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको वो काम करना चाहिए ना, मतलब पिलर का क्या है, रक्षा करना घर का, मतलब एक अब सबको जोड़े रखना, पिलर का काम जमीन और घर को। नहीं तो हवा आएगी जोर से और घर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए वो पिलर है वो, इसलिए ये बॉयलर प्लेट है, इसे हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, HTML का बॉयलर प्लेट। हाँ, तो ये हमारा डॉक टाइप HTML, मतलब इसका वो हम क्या बोलते हैं उसको, डॉक टाइप HTML डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेशन फाइल है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये HTML की फाइल है, और ये HTML की फाइल बना रहा है। HTML मतलब HTML की फाइल है, और ये सिर्फ डिक्लेरेशन फाइल है, डिक्लेरेशन टाइप भी बोलते हैं इसको। और ये हेडर फाइल है, मतलब हेडर मतलब वो हेडर नहीं, कोडिंग किसी को HTML आता हो तो पता होगा हेडर होता है एक, लेकिन ये हेड है, हेड मतलब जैसे हमारा एक सिर होता है और उसमें दिमाग होता है, हाँ, तो ब्रेन समझिए इसे। मतलब हम जो भी करेंगे फाइल्स को लिंक, अब एक लैंग्वेज पे तो कुछ भी रन नहीं होता ना, 2-3 लैंग्वेज लगते हैं, तो अब 2-3 लैंग्वेज मतलब लोगों को पता नहीं होता कि लिंक कैसे करना है, एक साथ इतने सारे लैंग्वेज कैसे रन होते हैं, तो ये हेड में होता है। हम यहाँ पे फाइल लिंक करेंगे, अब मैंने 2 फाइल बनी है, तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज मतलब फाइल कैसे लिंक करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी। और मेटा कैर सेट मतलब हमारा ABCD उसका कैर सेट, कैरेक्टर का सेट है वो, सेट 9th में क्लास में आपने पढ़ा होगा, कैरेक्टर का सेट है वो, 8th-9th में होता है ना सेट चैप्टर, उसमें कैरेक्टर का सेट ABCD 1 2 3 4 वो सब आ जाता है इसमें। मेटानिम, व्यू पोर्ट, और कंटेंट मतलब विड्थ। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मोबाइल में वेबसाइट खोली तो मोबाइल की आधी वेबसाइट बाहर से होगी, लैपटॉप में बनाया तो, या फिर लैपटॉप में बनाया मतलब मोबाइल के साइज के बाहर चली जाएगी, ऐसा नहीं ना। तो इसलिए वेबसाइट के विड्थ क्या होनी चाहिए हमारे स्क्रीन की, तो विड्थ क्या होगी, डिवाइस की विड्थ, मतलब डिवाइस जितना दिखा सकता है उतना दिखाएगा, इसलिए इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 मतलब स्टैंडर्ड है। टाइटल आपके डॉक्यूमेंट का, अगर अब अगर आप मैं अभी आपको कोई भी वेबसाइट ऐसे खोल के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से डाउनलोड किया है हमारा VS कोड, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट फॉर, मतलब ये टाइटल डाला था उन्होंने उनके कोड में, यहाँ पे VS कोड डाउनलोड याहू इंडिया, ये फाइल के मतलब अगर आप यहाँ पे टाइटल में कुछ भी डालेंगे ना, तब रन करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वेबसाइट। हम बड़े बड़े वेबसाइट बनाएंगे आगे जाके, तो टाइटल आप जो भी डाल सकते हैं, अपना नाम डाल दीजिए। मेरा नाम आयुष है, इसलिए मैं आयुष डालूंगा, आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो अब लिंक करना है, 2 फाइल बनाई है। सबसे अच्छी बात है कि लिंक करना बहुत लोग सिखाते ही नहीं, लिंक मतलब क्या करते हैं कि हम एक ऐसा
हम VS कोड कैसे करते हैं वो सब बता देते हैं, और फिर सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब H1 वो सब टैग बॉडी वो सब स्ट्रक्चर बता देते हैं ये क्या क्या है बस। लेकिन एलिमेंट्स को ऐसे यूज करके लिंक को ऐसे नहीं बताते। एंटर मार दीजिए। अब ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड में स्टाइल डॉट सी एस एस यूज करते हैं फाइल का नाम CSS के लिए। हमने इंडेक्स डाला है, इंडेक्स भी स्टैंडर्ड ही है इसलिए स्टाइल बोला है, ज्यादा लोग यूज करते हैं इसलिए। अब यहाँ पे हमारे फाइल का नाम डालना होता है सिंपली इंडेक्स डॉट सी एस एस। आ गया ना। स्टाइल शीट है इसलिए। अब हम जावास्क्रिप्ट डालेंगे तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो भी डाला है JS आ जाएगा, डॉट JS जावास्क्रिप्ट के बाद बाजू में। हाँ, बाजू में यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS है ना, यहाँ पे वहाँ जो भी आपने जावास्क्रिप्ट के फाइल का नाम दिया है और उसका एक्सटेंशन कुछ भी लिंक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये बॉयलर प्लेट अच्छे से बन के रेडी है, रेडी है करेक्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ तो एलिमेंट, अगर आपने सीखा होगा HTML तो आपको यहाँ पे पता होगा H1 मतलब हेडिंग टैग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे छोटी H6, H1 H2 H3 ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं। तो वेलकम यहाँ पे अगर आप VS कोड आपको सजेशन देगा कि ये लिखना है क्या, ये लिखना है क्या कोड, तो अगर आपको एक्सेप्ट है तो टैब मार दीजिए मुझे एक्सेप्ट है, और नहीं एक्सेप्ट है तो अपना सिंपली टाइप कर दीजिए उसके ऊपर, वो नहीं आएगा। हाँ, H1 टैग। हाँ, अब CSS में कैसे इसे डिज़ाइन करना है, तो अब मैं इसी कोड को CSS में डिज़ाइन करके बताऊंगा। तो यहाँ CSS में आ जाइए। अभी ये फाइल लिंक है, देखिए लिंक स्टाइल डॉट CSS। अब मैं ये रन करके दिखाता हूँ बिना डिज़ाइन किए, तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, मैंने जो यहाँ डाला था H1 में, ये आ गया ना यहाँ पर। हाँ, तो अब ये यहाँ है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं HTML के, तो आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इसलिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मतलब हमारे जो HTML का कोर्स चालू हो रहा है, फिर CSS का करेंगे, जावास्क्रिप्ट का करेंगे, PHP का करेंगे, स्वेल का करेंगे, ऐसे पूरी वेब डेवलपमेंट खत्म कर देंगे और फिर बाकी के C++, पाइथन में जाएंगे, जावा में भी जाएंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिंपली सिर्फ ये H1 आ गया। H1 की साइज ये है, इससे भी बड़ा बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो हम HTML के क्लास में देंगे। हम रोज 1 घंटे का लेक्चर रखेंगे और उसमें प्लेलिस्ट होगी HTML की, और लास्ट में हमारा कोर्स खत्म हो जाने के बाद लेक्चर्स का आपको फ्री में, मतलब ये पूरा कोर्स आपको फ्री होगा और वन शॉट में। इसलिए आप लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को अभी, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसलिए। तो यहाँ पर आ जाइए, मैंने यहाँ पे जो डाला था यहाँ पे वो आ चुका है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से डिज़ाइन करूँगा। हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे CSS से यहाँ से उठा कर इसे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ सेंटर पर यहाँ पे डाल देंगे, और इसे कोई तो कलर दे देंगे, कुछ तो करेंगे। देखिए कैसे करना है वह मैं आपको बताता हूँ। हम प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग होती कैसे है। तो इसलिए देखिए चलिए, हमारे एलिमेंट का नाम था H1, डाल दीजिए H1 और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट ले ली, आ गया, एंटर मार दीजिए। अब मुझे कलर, अब देखिए ज़्यादा लोग यहाँ पे कलर डालते हैं, इसलिए इसे सबसे पहले मुझे सजेशन कलर का दिया है। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। इसे COLOR कलर, एंटर मार दीजिए, कलर आ गया। अब जो भी कलर देना है, बहुत सारे, मैं अभी ग्रे देता हूँ यहाँ पे टाइप करके, नहीं तो बोलेंगे कि ग्रे नहीं है, जल्द दे दीजिए। ग्रे अच्छा नहीं लगता ना, रेड दे देते हैं। हाँ, रेड दे दिया, एंटर मार दीजिए सिंपली। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब आपको ये टेक्स्ट के सेंटर में आएगा, यहाँ पे सेंटर, एंटर मार दीजिए, करेक्ट आ गया। हाँ, तो अब क्या होता है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ कलर देने का बोला तो कलर डालना है, रेड कर दिया, सीधा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है, मतलब ये बेसिक हो गया सिर्फ, मतलब आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ा रहे से, पर नहीं, यहाँ पे और एक होता है। मतलब यहाँ पे क्लिक किया आपने, हाँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर है, आप यहाँ जाकर इसे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं कोई भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नाम ही पता हो, वैसा कोई नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, ये R की इंटेंसिटी बताता है, RGB। मतलब अब मेरे यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे RGB आ गए और यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ गई, 110 RGB, ऐसा है वो।
R मतलब रेड 110 इंटेंसिटी, इसकी मैक्सिमम 255 हो सकती है और टोटल कलर 256 है। क्यों? जीरो भी तो होता है ना, वो कलर जीरो भी तो होगा इसलिए। और ये जी का है ग्रीन 175। अब ये ग्रीनिश क्यों देख रहा है, ग्रीन क्यों देख रहा है? सबसे ज्यादा है देखिए, ब्लू भी कम है और रेड भी कम है इसलिए 175। अब देखिए ग्रीन है ना, अब मैं इसकी वैल्यूज चेंज करूंगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। हाँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 255 कर दिया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा, कुछ भी चेंज कीजिए, नहीं 5 तो नहीं आएगा, 250। अब देखिए ब्लू हो गया है, देखिए कलर चेंज हो गया है ना, देखिए ये क्या वैल्यू आ गए, ये देखिए यहाँ पे आता है ये। हाँ यहाँ पे आता है, यहाँ पे दिख रहा है ना सर्कल। अब मैं यहाँ पे इसे उठाता हूँ, देखिए इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं प्लेस बदल रहा हूँ, है ना। ये होता है, ये होती है प्रोग्रामिंग। नहीं तो आपको बता देंगे ये ऐसे कोड लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। कोडिंग याद नहीं होती, कोडिंग को बाय हार्ट नहीं करना होता, पार्ट नहीं करना आपको, रटना नहीं है कोडिंग को, इसे समझना है। देखिए आपने समझा। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो आपको सिंपली यहाँ पे आना चाहिए index.html, वहां से ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो हमने फाइल इसको लिंक की है ना, ये इसको डिजाइन दे रहा है, डिजाइन को कैसे रन करेंगे आप। हम्म तो देखिए, हाँ यहाँ पे आ गया, राइट क्लिक करके और फिर यहाँ नीचे चाहिए ओपन विथ लाइव सर्वर। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं Alt+L। देखिए क्या, यहाँ पे देखिए कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने h1 हेडिंग टैग दिया, वेलकम टू आयुष पेज, आयुष पेज। और यहाँ पे हमने इंडेक्स फाइल में h1 डाला, उसका एलिमेंट का नाम, करली ब्रैकेट में कलर, क्या बदलना है क्या चेंज करना है वो डाल दिया। यहाँ पे कलर दे दिया, आप यहाँ पे अभी भी कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती अभी रख दिया तो रख दिया। चेंजेस कैसे होते हैं फिर वेबसाइट में, बड़े बड़े सभी वेबसाइट ऐसे ही होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से वेबसाइट कैसे कैसे कोड हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। हाँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है इसी से। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज चेंज करूंगा ना, वहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए मैं अब यहाँ पे लेफ्ट डाल देता हूँ, एंटर मार दीजिए। हाँ, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए, यहाँ पे वहाँ पर भी जा सकते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, देखिए मैंने लेफ्ट डाला तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये लेफ्ट है, लैपटॉप का लेफ्ट ये है, लेकिन नहीं, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड बोलता है, इसलिए लेफ्ट ये है। ये लेफ्ट है और ये राइट हैंड साइड है। इस लैपटॉप का तो राइट यही है स्क्रीन का, और लैपटॉप को राइट ये है और लैपटॉप का लेफ्ट ये है। लेकिन जो अब हम किताब में हो कहीं भी हो तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, आप देख रहे हैं तो स्क्रीन को ये होगा, इसलिए अब मैंने लेफ्ट डाला तो ये यहाँ पे आ गया लेफ्ट। मैंने कलर क्या दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स पे CSS पे जाइए, CSS पर हाँ क्या हो रहा है, हाँ कलर ग्रीन है ना, ग्रीन। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन आ गया। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, समझ गए आप। ये ऐसी होती है प्रोग्रामिंग। और देखिए मैंने टाइटल क्या दिया था, कोई भी मुझे बताओ टाइटल क्या दिया था मैंने, आयुष दिया था। यहाँ क्या दिख रहा है, आयुष है ना टाइटल। हाँ तो ऐसे होता है प्रोग्रामिंग, इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब सर यहाँ पे तो सिंबल दिखता है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंबल दिखता है, यहाँ पे तो इंटरनेट का सिंबल दिखा रहा है, मुझे मेरा चाहिए। ठीक है वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिंक से ही होता है वो सब, वो टेंशन मत लो, लिंक कर दो सीधा, फेव आइकन पे जाओ। हाँ शॉर्टकट आइकन, फेव आइकन आ गया। हाँ जो भी फाइल आपकी है, मतलब जो भी फाइल होगी ना वो इमेज की, तो यहाँ पे डाल दीजिए। अब कैसे डालेंगे, होगा तो डालिए ना। आप यहाँ पे अपने फाइल का डाल सकते हैं ना, यहाँ पे इसके अलावा आप सोर्स से भी डाल सकते हैं, src सोर्स इक्वल टू, आ गया ना। सिंपली आप यहाँ पे क्रोम पर जाइए, मैं आपको लेके दिखाता हूँ कोई और इमेज, फिर दिखाना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपली जाए और कुछ भी, अब मैं क्या करूँगा, VS कोड का ही सिंबल डाल देता हूँ, चलो VS कोड सिंबल। देखिए VS कोड सिंबल, हाँ इमेजेस में जाइए। हाँ कौन सा इमेज पसंद है, कोई भी चलेगी, किसी का भी ले लो। ये ले ले क्या, ये ले ले क्या,
ये कौन सा लो, ये ले लेते हैं चलो। तो अभी हमें यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम कॉपी इमेज एड्रेस कर रहे हैं। कॉपी इमेज एड्रेस आ गया, तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। हाँ, Ctrl+V हो गया। हाँ देखिए, तो अब मैं जब इसे रन करूंगा ना, ओपन विथ लाइव सर्वर करके, देखिए यहाँ पे कहीं तो आ गया होगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया? बंद 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 कर दिया, चलो क्यों नहीं है? HREF आइकन निकाल देता हूँ, चलो। आइकन टैब, हाँ यस, हाँ आ गया, देखो आ गया ना, सही करने के बाद आ गया, देखो ये इमेज हम देखिए टैब वो सब आ गया ना। ये मैं यहाँ पे आपका सिंबल आएगा, आप भी मेरे साथ करिए, यहाँ पे आपका सिंबल आ जाएगा, ये आपका सिंबल, आपके जो भी आपने यहाँ पे टाइटल दिया है वेबसाइट को वो आ जाएगा, आपका सब प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। अब हाँ, मैंने आपको क्या सिखाया है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लिंक कैसे करना फाइल्स को, हाँ ये सब मैंने बताया फाइल्स को। अब इसे क्लोज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का, कि बाकी के वेबसाइट्स का कोड कैसे है। तो देखना है सिंपली, आप कोई भी वेबसाइट पर आ जाइए, यहाँ से हम अमेजोन का देखते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है वो भी कैसे बनी है वो भी आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए तो यहाँ पे आप पर अमेजोन पर आ जाइए, ये है अमेजोन, यहाँ पे सीधा इंस्पेक्ट कर दीजिए, इंस्पेक्ट, समझा? तो ये है सबसे बड़ा अमेजोन का कोड, आपको क्या लगा था क्या होगा, ये है, ये देखिए। अब आप देख सकते इतनी बड़ी अमेजोन की वेबसाइट कहाँ से बनी है, देखिए ना यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। हाँ, डॉक टाइप HTML, मैंने बताया ना हमारा HTML का बॉयलर प्लेट का सबसे ऊपर आता है, डिक्लेरेशन फाइल होती है वो। हाँ, तो देखिए डॉक टाइप HTML का। अब सर आपने तो ये नहीं बताया ये अंदर का कोड, वैसे नहीं होता है भाई, तो डीप में सीखना पड़ेगा HTML, तो फिर मैं बताऊंगा ना। हाँ, पेशेंस रखिए। तो क्या होगा कि आपको ये सब इतना बड़ा कोड दिख रहा है कि अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, हाँ इतने से कोड में ऐसी बड़ी वेबसाइट कैसे बन गई? अरे यार वो इतना सा नहीं है, करोड़ों लाइन से उसमें बहुत सारे कोड क्या कर रहे थे, बहुत सारे इंजीनियर क्या करते फिर। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कम हो गया ना। हाँ, हेड में सब कुछ इसके अंदर है, हेड का हेड जो एलिमेंट है इसका अंदर का सब कुछ यहाँ पे। अब मैं इसे क्लोज कर दिया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं यार जिसमें ये सब सेव होता है, और ये सिर्फ HTML की फाइल है, बहुत सारे होते हैं। ये देखिए CSS की फाइल, देखा इतनी बड़ी वेबसाइट HTML पे बनाए, सबूत है ना यहाँ पे, सबूत। यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद सबूत है ना, यहीं पे है ना। मैं आपको बोल सकता हूँ अगर आप मेरा HTML का कोर्स करेंगे तो आपको ये भी बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाना आ जाएगा, इजीली इजीली आ जाएगा, पता है आपको। ये देखिए, ये देखिए, हाँ मैंने बताया था ना ये कैसे लगा, सेम टू सेम है ना, सब कुछ सेम टू सेम है, बताए देखिए ना आप। मैंने आपको बताया था फेव आइकन कैसे लगाना है, यहाँ पे फेव आइकन है, यहाँ पे मैंने बोला था टाइटल, टाइटल है, बस देखा, सब कुछ समझा ना आपको कैसे बनती है। हम्म तो ऐसे बनते हैं बड़े बड़े वेबसाइट्स। देखिए अब मैं दुनिया के टॉप बड़े वेबसाइट में आती है अमेजोन, और उसका कोड मैंने आपको HTML में दिखाया, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वेबसाइट है वो, मतलब कितने बड़े वेबसाइट हमारे HTML पर बनते हैं, हमारे HTML पर। तो ऐसे होता है। तो अब हमारा कोर्स चालू हो रहा है, हम HTML का प्लेलिस्ट, मतलब हर रोज मैं एक एक वीडियो डालूंगा, एक एक 1 1 आवर का। आप रोज उसे देखिए, पूरा करिए, कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, मैं यहाँ पे आपको रन करके बताऊंगा पूरा, एक एक टॉपिक हम करेंगे हम, और फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे HTML में, पूरा बेसिक से एडवांस तक। और आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो सब कुछ आना चाहिए इंसान को, इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप मैं तो आर्ट्स का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, मुझे नहीं सीखना चाहिए, आप बना सकते हैं, सीखना कोई बुरी बात नहीं। और साइंस वालों को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स वालों को भी, जिसका IT सब्जेक्ट है, आर्ट्स में भी IT सब्जेक्ट होता है, आपको अगर पता नहीं हो तो, उसमें भी HTML का आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीखना ही चाहिए किसी को भी।
हाँ, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल चलना चाहिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं जस्ट जनरली बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे चलते हैं, देखो। हाँ, आगे क्या करेंगे कि सर कुछ तो ऐसा सोर्स होना चाहिए, रेफरेंस। अब डिग्री में हम जाते हैं, बुक्स होते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, बुक्स होते हैं, हम कहाँ से पढ़े? सबसे अच्छा सवाल कि हम कहाँ से पढ़े। तो आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए ऐसा नहीं मैं यूट्यूब पे चला गया, एक वीडियो देख ली। तो वहाँ पे क्या करेंगे आपको बताता हूँ। बाकी की वीडियोस में ऐसे आएंगे, कोड होगा, वहाँ पे आपको सिखाएंगे सीधा बुक से, सिलेबस सिलेबस क्या, हाँ करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल, आई एग्री दैट। बट वो क्या करते हैं, हम ऐसा कोड करेंगे, मतलब बॉडी वो सब बताते हैं। मैंने क्या बताया आपको, लिंक कैसे करते हैं वो वहाँ नहीं बताते, क्यों? वो एचटीएमएल की सिलेबस में नहीं लिखा ना, इसलिए। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए, आपको किसी भी वेबसाइट का रेफरेंस लेना है, किसी भी, मतलब मैंने बहुत ढूंढा एक वेबसाइट, बहुत अच्छी है, पूरा बेसिक टू डिटेल्ड है। वो मैं कल से आपको दिखाऊंगा। WTCSS नाम है उसका, WTC स्कूल्स। हाँ, आ गया। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने भी यहाँ से सीखा है। बहुत अच्छी वेबसाइट है। हाँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कल से, इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखिए HTML है यहाँ पे, तो दिखा दो HTML ट्यूटोरियल, लर्न HTML फ्री में। फ्री की वेबसाइट है, इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका भी नुकसान नहीं हो, मेरा भी नहीं हो, इसलिए। इंट्रोडक्शन में आइए। HTML, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यहाँ पे दिखा है व्हाट HTML क्या है, HTML का डॉक्यूमेंट सिंपली कैसे। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन में क्या है और मेरे इंट्रोडक्शन में क्या था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपली डॉक्टॉप HTML लिखा है, HTML हेड, टाइटल, हेड। हाँ, अब आपको यूट्यूब पे कैसे सिखाएंगे कि डिक्लेरेशन फाइल है, ये ऐसा है, इसके नीचे HTML, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टाइटल। अब यहाँ पे मैंने जो बताया वो कैर सेट कहाँ है, लिंक कहाँ है, वो नहीं है ना, इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं डीप में सिखाने वाला हूँ, डिटेल्ड। ये सिर्फ आप पढ़ने के लिए, थेरी थेरी मतलब आप प्रैक्टिकली करेंगे। आप यूट्यूब पे, आपको एग्जाम में भी जाना है, आपको बड़े होके सक्सेसफुल बनना है, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको पूरा ऐसे डिटेल्ड बारकाई से, मतलब बारीकियों से आपको करना है एचटीएमएल, तो सीखना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल से। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जनरली। हाँ देखिए, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे मैंने कितने सारे बताए थे हेड के अंदर के, बेसिक में मेरा इंट्रोडक्शन में मैंने इतना बताया। यहाँ पे क्या है देखिए ना, बॉडी एचटीएमएल सब क्लोज कर दिया, कैसे पता चलेगा? देखिए डिक्लेरेशन, हाँ वो सब है। टैग ने मैंने एग्जाम्पल किया, यहाँ पे कुछ नहीं बताया देखिए। पर ये पढ़ने के लिए बहुत है, पढ़ने के लिए एक रेफरेंस बुक होती है ना। अब आप बुक खरीदेंगे, बाहर पैसे जाएंगे, बहुत है, आप पढ़ेंगे कि नहीं आपको नहीं पता, बारीकी ऐसे से बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा होता है, आपको समझेगा नहीं, पढ़ने को नहीं आएगा, मतलब बोर हो जाएगा पढ़ने में। इसलिए सबसे अच्छा मैं यहीं आपको कोड एडिटर VS कोड में आपको रन करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। यहीं पे मैं आपके सामने थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। तो आपका HTML बेसिक टू ऐड, इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे, हम एक 10-12 दिन में कवर कर देंगे, 10-12 लेक्चर में। और आखिर में एक 3-4 घंटे का वन शॉट ले लेंगे, टोटल फ्री है HTML। और HTML के बाद हम CSS करेंगे, सब फ्री है। HTML CSS फिर जावास्क्रिप्ट करेंगे हम, और फिर PHP करेंगे, CSS करेंगे, ऐसे मतलब PHP CSS तो अभी होगा, HTML CSS फिर जावास्क्रिप्ट, मतलब आपका पूरा वेब डेवलपमेंट आप खत्म कर देंगे। सी ऐसे आगे आगे जाएंगे। अगर आप 6-7 में हैं तो आपको क्या, मतलब अगर आप 10th तक अपना वेब डेवलपमेंट खत्म कर देते हैं पूरा, तो आप आपके क्लास में टॉप स्टूडेंट्स में आ जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मतलब अभी से आपको आ जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप, क्योंकि बाद पे स्टडी का बहुत बोझ बढ़ जाता है, इसलिए आपको अभी सीखना है। और अगर आप 11th-12th में है तो मैं कहूँगा कि आपको अभी डिग्री में फर्स्ट ईयर में तो चालू ही हो जाएगा, अब तभी आप थोड़ा कम किए तो आप सीधा पीछे निकल जाओगे बाकियों से। अगर आपको अभी से आना चालू हो जाएगा तो आप बाकियों से आगे चलेंगे, इसलिए मैं 11th-12th को कहूँगा कि आप। और अगर आप डिग्री के देख रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूँ, आपको तो आना ही चाहिए ना, अभी आप पढ़ रहे हैं इसलिए। इसलिए तो ये कोर्स फ्री, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। आप मेरे चैनल पर आइए, आयुष सिंटैक्स लैब, चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और हमारा कोर्स जल्द ही चालू हो रहा है, बिल्कुल फ्री। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, सिर्फ प्रोग्रामिंग का, मेरा प्रोग्रामिंग का चैनल है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कट कर दिए। और आगे क्या,
तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, और वेबसाइट देखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट ले लो आप में। सर आपने अमेजोन बताया, अगर किसी ने और दूसरी वेबसाइट ने दूसरा यूज किया होगा तो, अरे यार दूसरा होता है लेकिन एचटीएमएल पर ही हर लैंग्वेज को यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि काम नहीं आएगा। तो अच्छा सीक्वेंस क्या है सर लैंग्वेजेस सीखने का? और सर ज्यादा लैंग्वेज याद नहीं रहती बोलते हैं बहुत लोग। हाँ, अब आप, मैं बता रहा हूँ, आप लोग में से बहुत लोगों ने यूट्यूब पे देखे भी होंगे कि कैसे बनता है, मतलब देखे होंगे कि बहुत सारे, फिर याद नहीं रहता। मतलब एक लैंग्वेज किया, दूसरा लैंग्वेज नहीं याद हो। मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब एचटीएमएल पढ़ा, सीएसएस एचटीएमएल बेसिक आ जाता है, एडवांस भी उसके डिपेंड होगा ना वो। ऐसे में पढ़ाता हूँ सीक्वेंस से, मतलब आपको भी समझ आए, आपकी थ्योरी बिल्ड हो, आपका प्रैक्टिकल बिल्ड हो, आपको अच्छे से आ जाए और आप जिंदगी भर ना भूलो, इसलिए। हाँ, तो एच टी एम एल सी एस एस डिपेंड होते हैं। जावास्क्रिप्ट मैं दिखाऊंगा कि ये लैंग्वेज पर ये कैसे डिपेंड है, एक लैंग्वेज करके बाकी के लैंग्वेज कैसे याद रखने हैं, वो सब मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जाने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करके जाइए अगर पसंद आ गया हो तो। हाँ, तो हमारा जल्दी चालू होगा, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।